अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो बस आज हम बात करेंगे तालिब इल्म में सोच पैदा करने वाले कौन से ज़राए हैं कि उनमें सोच की तहरीक पैदा की जाए, ताकि उनमें एक लगन पैदा की जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके ज़िंदगी में। वो ज़राए कौन से हो सकते हैं? एक तो है उस्ताद के लेक्चर, उस्ताद की मोटिवेशंस, तहरीक, उस्ताद की बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कामयाब होना है। तो उस्ताद को चाहिए कि वो उसके अंदर मोटिवेशन तहरीक पैदा कर दे, उसको लोगों की बातें बताए, कामयाब लोगों की बातें बताए कि लोग कामयाब कैसे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं। ये उस्ताद का काम है। इस तरह वो आगे सोचेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, ताकि उसको सोच पर मजबूर किया जाए तालिब इल्म को। दूसरा कि कामयाब लोगों की कहानियां सुनाई जाएं, तालिब के अंदर सोच की तहरीक पैदा की जाए। आपके एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बोर्ड में वो पोजीशनें लेते हैं। आप उनके बारे में उनको आगाह करें कि ये बच्चे हैं, ये भी आपकी तरह थे, ये भी आप जैसे हैं, इनको भी आप जैसी मौत ने जना है, आप जैसी मौत ने पैदा किया है, कोई और मखलूक नहीं है। कि एक ने इस बच्चे ने पोजीशन ले ली है बोर्ड में, पहली पोजीशन है, इसका नाम अखबार में आया है। तो उस बच्चे के अंदर आप को सोचने पर मजबूर करें कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। तो वो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इस तरह से उसने एक सोच पैदा होगी। वास्ट टाइम हालात होते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पढ़ाई मुमकिन नहीं है। गरीब के बच्चे के पास पढ़ाई के वसाइल नहीं होते, फिर वो बच्चे को पढ़ाई से उठा लेते, उसे काम पर बिठा लेते। अगर अमीर का बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी न ले तो उसे किसी काम पे लगा दिया जाता है, या किसी फॉरेन कंट्री, बाहर के ममालिक में भेज दिया जाता है। जबकि जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है वो दरमियान में फंस के रह जाता है, न वो काम कर सकता है, न वो अमीर बच्चों की तरह आगे बाहर जा सकता है। अगर ऐसा बच्चा जो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो नहीं सोचता, वो बहुत बड़ा जुल्म करता है। सोच से यकीन बनते हैं, यकीन से तवक्कुआत बनती हैं, रवैया बनता है, रवैये से बर्ताव तश्कील पाता है, जिससे कारदर्दगी में बेहतरी आती है। जब कारदर्दगी में बेहतरी आती है तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सोच आप सोचा करें, ताकि आपके अंदर तब्दीलियां आए, आगे बढ़ने के लिए आप सोचें। अगर आप कामयाबी के बारे में नहीं सोचते, नहीं पढ़ते, न बात करते हैं, फिर कामयाबी का ख्याल नहीं आएगा। जब ये ख्याल नहीं आएगा, फिर कामयाबी का यकीन नहीं बनेगा, यकीन नहीं बनेगा, तवक्को नहीं बनेगी, तवक्को नहीं बनेगी, फिर रवैया नहीं बनेगा। जब रवैया नहीं बनेगा, फिर बर्ताव नहीं बनेगा, फिर कारदर्दगी नहीं बनेगी। जब कारदर्दगी नहीं बनेगी तो फिर आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप में सोच ही नहीं है कामयाबी वाली। अगर आपके पास सोच है तो फिर वो सोच आपकी ज़िंदगी की हर शे पर हावी हो जाएगी। आप लाजमन सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मैंने उस मंजिल तक जाना है, मेरी मंजिल वो है, मेरा रास्ता वो है। फिर आप उस रास्ते की तरफ जाएंगे, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। फिर आपके आगे कितनी ही मुश्किलात हैं, आप उनको अबूर करते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर जो अपनी सोच बदलता है, फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि ज़िंदगी तब्दीली का आगाज़ सोच की तब्दीली से ही होता है।
ہر طالب علم کو اپنی پڑھائی کرتے وقت سوچنا چاہیے اکیلے بیٹھ کے کہ میری منزل کون سی ہے. سوچنا چاہیے میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں اس کا کیا پرپز ہے, کیا مقصد ہے, میرے ساتھ کن کن لوگ جڑے ہوئے ہیں, کن کن لوگوں کے خواب جڑے ہوئے ہیں. آپ سوچیں, پھر آپ اپنی سوچ جب سوچیں گے, اچھی سوچ سوچیں گے, تب آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ